Okay guys, so now we are heading to the end of this addition chapter. ठीक है, इसके आगे हम लोग अब सब्ट्रैक्शन शुरू करने वाले हैं. बट बिफोर दैट लेट्स हैव अ लुक एट दिस वर्ड प्रॉब्लम्स. राइट, वर्ड प्रॉब्लम्स को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यही जो है आपके एडिशन जो आपने सीखा है ना, उस एडिशन का असली यूज जो है वो इन्हीं वर्ड प्रॉब्लम्स में होगा आपका. इन द सेंस कि रियल लाइफ में जो है हमें इन्हीं सिनेरियोज को फेस करना पड़ता है, इन्हीं सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है, जहां पर कि हम अपने जोड़ घटाव के स्किल का यूज करते हैं ना. राइट, दुकान में, बिजनेस में, अपने डेली के लाइफ में, राइट, अपने खर्चे वगैरह का हिसाब रखने में. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. There are 29,435 bags of rice and 49,233 bags of sugar in a godown. Find the total number of bags in the godown. ओके, मतलब क्या हो गया कि 29,435 जो है बैग है, आई मीन बोरा है चावल का, और 49,233 बोरा जो है वो है चीनी का गोडाउन में. तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं गोडाउन में. देखो, इनको सिर्फ ऐड करना जरूरी नहीं है, ऐसे सवाल में आपको स्टेटमेंट भी जरूरी देना है. राइट, तो total bags of rice equals to 29,435. Total bags of sugar equals to 49,233. ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने इसको अरेंज कर लिया. इस तरीके से रखना कि सब अपने प्लेस वैल्यू के हिसाब से अरेंज रह जाए आपके सामने में, एडिशन में दिक्कत ना हो. ठीक है, जब ये दोनों आपने लिख दिया, फिर फाइनली आप जो है नीचे लिखोगे टोटल नंबर ऑफ बैग्स इक्वल्स टू, और फिर क्या करना है, अभी तक पता चली गया होगा आपको, दोनों को ऐड कर देना है, टोटल नंबर मिल गया आपको. राइट, इस तरीके से स्टेटमेंट के साथ करना है. तो सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, तो आप उसका स्टेटमेंट भी आप इसे तैयार करोगे. 15 इतने जो है मेन हो गए. देयर आर 59,394 मैन एंड 89,298 वीमेन एंड 26,438 चिल्ड्रन रेस्पेक्टिवली इन ए टाउन. फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन. ये सवाल भी वैसा ही है. यहाँ पर जो है सिर्फ चावल का बोरा था और चावल और चीनी का बोरा था. इधर जो है पुरुष, महिलाएं और बच्चे हैं. राइट, तो क्या करोगे, नंबर ऑफ मैन इक्वल्स टू ये डाल दोगे, नंबर ऑफ वीमेन इक्वल्स टू ये डाल दोगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये डाल दोगे, फिर टोटल पॉपुलेशन इक्वल्स टू. डन. स्टेटमेंट आपका कैसा होगा मैं बता ही दूं, लिख के ही आपको. नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वीमेन, number of children, total population. डन. तीनों नंबर लिख देना आप, फिर उसको जो है ऐड कर देना, टोटल पॉपुलेशन आपको मिल गया. हाँ, एक चीज ध्यान रखना, मैं यहाँ पर जल्दीबाजी में जो है कैपिटल में नहीं लिख पाया, ये आप लोग इसको कैपिटल लेटर में लिख लीजिएगा. ठीक है, नंबर का एन कैपिटल होगा, टोटल का टी कैपिटल होगा. सो कीप दैट इन माइंड इन फ्यूचर. ओके, anyways, let us look at the next one. In an election, 3 candidates got this and this votes respectively. How many votes were polled together? मतलब कि इलेक्शन में जो है 3 कैंडिडेट थे, 3 प्रत्याशी थे, और तीनों को जो है इतना इतना और इतना वोट मिल गया. तो टोटल कितना वोट पड़ा वहां पर, तो मतलब यहाँ पर भी एडिशन करना है आपको. ठीक है, तो सॉरी, तो इसका भी स्टेटमेंट बनेगा. तो क्या कैसा बन जाएगा ये, वोट रिसीव्ड बाय 3 कैंडिडेट्स इक्वल्स टू, और ये तीनों नंबर आप डाल दोगे. ठीक है, तो फिर टोटल वोट्स इक्वल्स टू, तो जो यहाँ पर ये लाइन में आप लिखोगे ना 45,472 एंड 54 एंड दिस एंड दैट, अब टोटल क्या करोगे, कॉलम फॉर्म में डाल के इसको आप ऐड करके टोटल वोट्स लिख दोगे. राइट, दैट विल बी योर स्टेटमेंट. स्टेटमेंट हर एक सवाल में करना जरूरी है, बिकॉज यू आर इन क्लास 4 नाउ, और आगे जाके जो है ये स्टेटमेंट जो है राइटिंग, वो एक मेजर पार्ट होने वाला है आपके मैथ की एक्टिविटीज का. सो ऑलवेज वर्ड प्रॉब्लम है तो स्टेटमेंट के साथ ही सॉल्व करना है उसको. A library has 29,198 books in English, this number of books in Hindi and this number of books in mathematics. How many books are there altogether in the library? ये भी पहले की तरह चले जाएगा. ठीक है, पॉपुलेशन वाले की तरह. नंबर ऑफ बुक्स इन इंग्लिश, या फिर सिंपली डाल दोगे बुक्स इन इंग्लिश, बुक्स इन हिंदी
books in mathematics, total books. अगेन कैपिटलाइजेशन का ध्यान आप लोग खुद से रख लोगे, कैपिटल 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 लेटर कैपिटल लेटर कैपिटल लेटर। ओके चलिए, तो ये आप लोग कर लीजिएगा, टोटल निकाल लीजिएगा, जॉब इज डन। A publisher published this number of books in year this number of books in this year and this number of books in this year. Find total number of books published by him in 3 years. तो 3 साल में पहले 2011 में उसने इतना बुक पब्लिश किया, ठीक है। पब्लिशर मतलब क्या होता है, जैसे कि पियर्सन हो गया आपका, राइट, या फिर मैकमिलन हो गया, जो बुक्स आप पढ़ते हैं वो अलग अलग पब्लिशर के द्वारा पब्लिश की जाती हैं। तो एक पब्लिशर जो है वो 2011 में इतनी बुक्स पब्लिश करता है, 2012 में फिर ये नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश करता है, और 2013 में ये नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश करता है। तो पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने उसने पब्लिश किए 3 साल में। ओके, तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपल स्टेटमेंट, बुक्स पब्लिश्ड इन 2011, published in 2012, published in 2013। ओके, ये आप डाल दोगे और उसके बाद जो है टोटल बुक्स पब्लिश्ड, टोटल बुक्स पब्लिश हुआ, ये आप डाल दीजिएगा। कैपिटलाइजेशन का ध्यान रखिएगा, एवरी सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, ये जरूर ध्यान रखिएगा, आपके पंक्चुएशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। एनीवेज, अमन डिपॉजिटेड सम ऑफ दिस, अवनी ने इतना जमा किया और कितने इतना जमा किया बैंक में, राइट। टोटल अमाउंट कितना डिपॉजिट कर दिया, तो इसका भी स्टेटमेंट क्या होगा, सिंपल, अमन डिपॉजिटेड, अमाउंट लिख दोगे उसका, वैसे ही अवनी का लिख दोगे और तीसरे का भी लिख दोगे, और फिर उसके बाद जो है जब सबका हो जाएगा तो लिखोगे टोटल डिपॉजिटेड अमाउंट इक्वल्स टू, ठीक है। अमन, अवनी और तीसरे वाले का भी लिख दोगे, ठीक है, टोटल कितना डिपॉजिट किया तीनों ने, और लास्ट में जो है लिख दोगे टोटल डिपॉजिटेड अमाउंट इक्वल्स टू, तीनों को ऐड करके यहां पर डाल दोगे, काम खत्म। ओके, a man bought a plot of land for this, a building was constructed on it for this, find the total cost। क्या हो जाएगा इसमें, cost of land, cost of building, total cost, निकल गया। ऐड करना है आपको यहाँ पर भाई, ये भी एडिशन ही है, इतना तो पता चल गया आप लोगों को। अब 4 रोल्स ऑफ वायर है, मतलब वायर को मोड़ के नहीं बनाते हैं बंडल, तो 4 रोल्स ऑफ वायर है जिनका की मेजरमेंट है इतना मीटर इतना मीटर इतना मीटर और इतना मीटर, तो टोटल लेंथ ऑफ वायर पूछ रहा है, टोटल 4 रोल्स का, राइट। तो क्या लिख दोगे, सिंपली जो है स्टेटमेंट ये लिख दोगे, ठीक है, यहां से यहां तक आप लिख दोगे, और उसके बाद जो है टोटल लेंथ ऑफ वायर इन द 4 रोल्स इक्वल्स टू, और फिर इन चारों को ऐड करके लिख दोगे। हाँ, मीटर लिखना मत भूलना है इसमें, क्योंकि मीटर जो है यूनिट है ना, जैसे कि रुपया हो गया ना, करेंसी का यूनिट क्या है हमारे यहाँ, रुपया है, तो वैसे ही जो है यहाँ पर लंबाई का यूनिट क्या है, मीटर्स है, तो मीटर्स पक्का आप लिख दीजिएगा। ओके, the number of persons who visited a book fair on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and this was this and this, find the total number of persons who visited the book fair in 4 days। तो बस इसमें क्या कर दोगे, persons visiting the book fair, तो बेसिकली लाइक ऑन मंडे नंबर लिख दोगे, ट्यूसडे नंबर लिख दोगे, वेंसडे सामने में उसका नंबर लिख दोगे, और थर्सडे बराबर का चिन्ह देके ये नंबर लिख दोगे, और उसके बाद जो है टोटल नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड द बुक फेयर, और लाइक टोटल नंबर ऑफ पर्संस सिंपली इक्वल्स टू ऐड कर देना। अब ये सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या करना है आपको कि इन दोनों के सम को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर सब्ट्रैक्शन थोड़ी बहुत तो पहले से आप लोग जानते होंगे, तो पहले क्या करना है, इसको और इसको ऐड करना है, ठीक है। इन दोनों को पहले जो है आपको ऐड कर लेना है, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको फिर इसमें से जो है सब्ट्रैक्ट कर लेना है, माइनस कर लेना है। सो वेल, दैट इज फॉर योर टास्क, यू विल कंप्लीट ऑल दिस क्वेश्चंस विद प्रॉपर स्टेटमेंट, ओके। And then in the next session we will look at like subtraction in large numbers. Okay, bye bye.